बढ़िया बात। भाई कौन तो कि क्या बोल रहा है, जानता ही नहीं है कुछ, जानेगा वही पछानेगा। गलती से मंत्री बनाया था, कुछ नहीं है। आईएएस अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव तो हो सकते हैं, लेकिन पानी के मामले में कम जानते हैं। नियंत्रण ठेकेदार करता है, और ठेकेदार नाराज हो जाए तो मंत्री मर गया साथ में। और ठेकेदार ये कहता है ये लगाना पड़ेगा तो वो लगाते हैं। अब ज्ञान बांट रहे हो क्या? ज्ञान की दुकान ले गया साथ। राजस्थान में क्या हिंदुस्तान में ही पानी की दिक्कत आएगी? उनके आप एक्सपीरियंस की जांच करवाइए। सारे फर्जी प्रमाण पत्र लेके बैठे हैं, कोई काम नहीं जानता है। जिस मंत्री ने पानी वाले गड़बड़ किया वो सदन। मैं अपना भाषण रहीम जी के 2 है से शुरू करूंगा। रहीम पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए ऊपरे तो मोती मानो सुन। इनका अर्थ ये नहीं है, इनका अर्थ है कि पानी से बचा कर रखिए, बिना पानी के सब सुनना है। पानी के जाने के बाद मोती अपनी चमक खो देता है, सुना सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार सम्मान के खो जाने के बाद मनुष्य भी जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो सबको मालूम है, आप तो इस दोहे का ये मतलब है। अब सुनिए सुनिए, क्या भाषण दे रहे हो? दे दिया मौका मिला था ना आपको, दे दिया ना, कोई नहीं सुनेगा। बैठ जाइए। मानव अपने हाथ ही मिटा रहा है तकदीर, आज कर रहा है बर्बाद जल, कल नहीं मिलेगा नीर। पंछी भी कह नहीं सुनाने राग, बिन पानी मर रहे हैं अब तो मानव जाग। मानव रखता याद तू जल जीवन का है मूल, बूंद बूंद संभाल रखना यही है वसूल। ये पानी का धर्म है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उन्हें पानी भी है। पृथ्वी में अग्नि, आकाश, पानी और वायु। हमारे शास्त्रों मनुष्य जीवन 7 सूत्रों में एक सुख पानी का भी लिखा हुआ है। पहला पुष्प निरोगी काया, दूसरा हो पुत्र प्यारा, तीसरा सतमती नार, चौथी हो घर में माया, पांचवा राज में पासा, छठा सुखम पड़ोसी, सातवां हो घर के पास नीर। तो ये 7 सुखों में पानी का भी सुख है। इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। और आप उद्योग धंधे हों चाहे कोई भी, पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं चलेंगे। आप देखिए पानी की दशा क्यों खराब हुई, ये मैं बताना चाह रहा। कैसे? पानी जल जीवन मिशन लागू किया, आनन फानन में आईएएस अधिकारियों को बुला करके इसको लागू कर दिया। आईएएस अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव तो हो सकते हैं, लेकिन पानी के मामले में कम जानते हैं। बंगाल का आदमी आकर के कह बीट को किया हुआ है, बता देगा क्या? ये बंगलोर में बड़े आईएएस हैं बहुत सारे, इनको ये मालूम खेत में जांटी क्या होती है, तो इनको पानी का कैसे मालूम होगा, पानी कैसे पैदा होगा? ये इसमें चीफ इंजीनियरों का साथ होना चाहिए था, जो पानी के मामले में जानते हैं। इन्होंने तो आनंद फान में आईएएस एक बड़े होटल में मीटिंग कर ली, मीटिंग में आनंद फान में इन्होंने योजना बना ली। योजना को कौन देखेगा, ओएंडम कौन करेगा, ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं। इन्होंने ये देखा नहीं, इनको ये मालूम 50% भारत सरकार ने पैसा दिया, 40 राजस्थान सरकार ने दिया और 10 जनता से लेना। जनता 1 रुपया दे नहीं आ तो अशोक जी ने उनमें अपने पास से कर दिए। करने से क्या हुआ, उसका जो नियंत्रण था वो एकदम पुअर था, उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। 2019 में योजना आई, 2025-24 में ये परिपूर्ण हो जानी चाहिए। अब ये तो हमारे मंत्री जी के हाथ में मरा सांप गले में ढला है, 4 साल में पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, इनका सबसे बड़ा ठेकेदारों के हाथ में काम दे दिया। ठेकेदार पद्मसिंह अग्रवाल को ईडी ने पकड़ के कहा कि तुम्हारा अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है। क्या राजस्थान के मंत्री, राजस्थान के आईएएस कभी ठेकेदार से पूछा गया? वो सारे ठेकेदार मंत्रियों को बेहतर कर रखा था और आईएनओ को बेहतर कर रखा था। आप देखिए मंत्री के पास ठेकेदार बैठते हैं और ठेकेदार ये कहता है ये लगाना पड़ेगा तो वही लगाते हैं, ये एक्शन लगाना पड़ेगा वही लगाते हैं। उसका नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण ठेकेदार करता है। और ठेकेदार नाराज हो जाए तो मंत्री मर गए साथ में। तुम्हारा इसका आचार विचार भाव भावना को बदलो। और काम जब कोई आईएएस अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उसको ठेकेदार कहता है मंत्री जी इसको बदलिए, तो बदलना ही पड़ेगा। रुक नहीं, मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जो जिन्होंने गड़बड़ किया वो इस सदन में दिख रहा है क्या आपको? जिस मंत्री ने पानी वाले ने गड़बड़ किया वो सदन में दिख रहा है क्या? उसको टिकट भी नहीं मिला, फेल हो गया ना। मैं उसके भी, अब ज्ञान बांट रहे हो क्या? ज्ञान की दुकान ले गया साथ। विराजमान सदस्य श्री बाबू सिंह राठौड़, क्या हो गया? मेरे बोले 5 मिनट। 5 मिनट दिए क्या? 5 मिनट तो देना नहीं चाहिए फिर आपको। बोला था 5 मिनट भी नहीं दिया तो बोलने के लिए। क्या हो गया? सभापति महोदय,
आप देखिए सभापति पानी महोदय। के- बाबू सिंह जी, ये तो ऐसे बोलते हैं अध्यक्ष साहब बड़े आसन का आदेश। बहुत अच्छे आदमी, मेरे को 5 मिनट और दीजिए। आसन का आदेश। ये अच्छा आदमी है, बैठ जाओ, मेरे को दिया 5 मिनट। कहते तो पहली घंटी बची है ना, सभापति महोदय। दूसरी घंटी और बजेगी दोबारा। बैठना है, खड़ा रहना। इतनी देर में बोल लेता हूँ मैं साहब। महत्वपूर्ण मैं विषय ये है, कह रहा हूं- मजाक का विषय नहीं है। फिर भारत में पानी देके 1.16 तो है जमीन का, 1.17 हिस्सा है नदियों नालों का। पर राजस्थान में क्या, हिंदुस्तान में ही पानी की दिक्कत आएगी। 302 पंचायत समितियां हैं, जिसमें 295 पंचायत समितियां तो डार्कजोन हो गई। तो सूरतगढ़ और इसकी में कोई स्थिति इसलिए बात- खराब हो गई कि पानी का दोहन ज्यादा हो रहा है। आज कोई आदमी अगर टूटी के पास खड़ा हो जाता है, टूटी खोल के डाटी करने ले जाता, तो टूटी चलती रहेगी, डाटी करता है आप तो सूरतगढ़ में इसलिए कोई सारा बाग रख रहे हो सिस्टम तो बताओ आपको। मंत्री जी बात सुनना, आपको जिस तरह पहले धांधली हुई थी ना, डेली ट्रांसफर होते थे, एक इंजीनियर काम करने की शुरुआत नहीं करता, उसे अपने ट्रांसफर हो जाता था। तो काम करने दीजिए, जिम्मेवारी दीजिए। जो आदमी जिम्मेवारी से 2-3 साल काम करेगा, उसकी लाइबिलिटी होगी, वो उसका काम को पूरा भी करेगा। और ठेकेदारों के दिन मत बोलिए। और जितने भी ठेकेदार है ना, उनके आप एक्सपीरियंस की जांच करवाइए। सारे फर्जी प्रमाण पत्र लेके बैठे हैं, कोई काम नहीं जानता है। अगर कोई ठेकेदार काम जानता हो तो ये काम करेगा नहीं, वो ओरिजिनल काम करेगा।